द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हिंदू राष्ट्र की जिद में उत्पात मचाने वाले संघियों ने न सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, बल्कि गैर हिंदू जितने भी धर्म हैं हर किसी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मस्जिद तो लगातार इनके प्रायोरिटी पर है, लेकिन दूसरी तरफ चर्च पर भी इन लोगों ने हमला शुरू कर दिया है। चर्च में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, भगवा झंडा लहरा देते हैं, पूरे चर्च को ही उखाड़ फेंकते हैं। यह मामला कानपुर से सामने आया है। दरअसल मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह कहा गया है कि धर्म की रक्षा नहीं हो रही है। धर्म के आधार पर भी चर्चों को वहां तोड़ा जा रहा है। 100 से अधिक चर्च तोड़ दिए गए हैं। ब्रिटेन की सांसद में ब्रिटिश सांसद फियोना ब्रूस ने यह दावा किया था और मणिपुर के हिंसा को उन्होंने प्रायोजित बताया था। पूरे प्लान के तहत की गई हिंसा ही उन्होंने बताए थे। लेकिन अब जो कानपुर में यह स्थिति देखने को मिली है कि चर्च पर हमले शुरू हुए हैं, तो क्या संघियों ने अब पूरा खाका तैयार कर लिया है कि कैसे हिंदू राष्ट्र का सपना देखना है और इसके लिए नफरत तो फैलाना है ही है, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग अटैकिंग मोड में आ रहे हैं। एक और मस्जिद को ये लोग लगातार मंदिर बताने की होड़ में अदालतों का सहारा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ चर्च में सीधे तौर पर हमला करते हैं और आरोप यह लगता है कि चर्च में धर्मांतरण का काम चल रहा था। और ऐसे संगीन आरोप लगाकर, बेबुनियाद आरोप लगाकर सीधे तौर पर कानून को अपने हाथ में लेते हैं। चर्च में घुसकर तोड़फोड़ करना और भगवा झंडा लहरा देना इनकी नियति सी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का राज है। कानून का राज कहा जाता है, बुलडोजर का राज कहा जाता है, एनकाउंटर राज भी कहा जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद बजरंगियों को, तमाम हिंदू संगठनों को खुली छूट है कि वो किस कदर उत्पात मचा सकते हैं और खूब मचाते हैं। इस वजह से तो चर्च को निशाना बनाया गया है। ये जो वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ तौर पर आप देखेंगे कि कानपुर देहात का ही बताया जा रहा है। लिखा हुआ है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, लाठी बांस डंडे लेकर चर्च में घुस चुके हैं, बाहर पुलिस खड़ी है, भीड़ लगी हुई है। ये निर्माणाधीन चर्च बताया जाता है जिसे ये लोग उखाड़ फेंकने के लिए बेताब हो रखे हैं। आखिर इस देश को हो क्या गया है? इतनी नफरत कैसे आई लोगों के जहन में? ये अंधभक्त इतने बावले कैसे हो गए? इन्हें दूसरे धर्म के लोग दिखाई नहीं पड़ते, वहां इंसानियत दिखाई नहीं पड़ती, शांति से रह रहे लोग दिखाई नहीं पड़ते। उन्हें नजर आता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कितनी नफरत बांट सकें, कितनी साजिश रच सकें। तभी तो इन्होंने ईसाइयों पर यह निशाना शुरू कर दिया है कि कैसे उनके चर्च को ही तोड़फोड़ दिया जाए। यह भगवा लहराने की जो जिद है ना, ये सिर्फ मस्जिद पर नहीं, अब चर्च पर भी है। आने वाले समय में ये लोग ना जाने गुरुद्वारे को भी टारगेट कर ले, कोई गारंटी नहीं है। जबकि ये पूरा देश जानता है कि हमारा जो भारत है वो इतना खूबसूरत है, संस्कृति को लेकर, अलग अलग धर्मों की एकजुटता को लेकर, धार्मिक सद्भाव को लेकर। बावजूद इसके संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाने में ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर उत्पात मचाने वाले बाज नहीं आ रहे। इन्हें रोकने की भी कोशिश सरकार शायद नहीं करती है। हालांकि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर थोड़ी बहुत कार्रवाई तो हो रही है। कर्नाटक में जैसे ही यह मामला सामने आया था कि उडुपी कॉलेज केस में हिंदू मुस्लिम रंग देने के लिए फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता शकुंतला को गिरफ्तार भी कर्नाटक पुलिस ने किया था, क्योंकि पहले ही चेतावनी दी गई थी कि फर्जी खबरों से सावधान। अगर कोई इस तरीके से उत्पात मचाएंगे, सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह करेंगे, तो कार्रवाई होगी। अब यह सारा मामला धीरे धीरे देश भर में फैल रहा है। हिंदू मुसलमान तो बीते 8-9 सालों में आपने खूब सुने, लेकिन इस बीच अब चर्च को लेकर निशाना बनाया जाएगा, यह भी उम्मीद लोग कम ही कर रहे थे। लेकिन ये मोदी राज में, राम राज में ये सब पॉसिबल होने लगा है। उत्तर प्रदेश में तो राम राज की बात कही जाती है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन चर्च तोड़े जा रहे हैं। आपने यह खबर तो देखी ही होगी कि कैसे 12 किलोमीटर के लिए जो राम पथ बन रहा है, उस राम पथ के जद में कोई भी मंदिर, मस्जिद आ रहा है या कोई भी धार्मिक स्थल आ रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है। यानी कि वही बात हो गई कि आपके क्षेत्र में अलग अलग 5 स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, धर्मशालाएं हैं, तो सबको तोड़ करके एक बड़ा स्कूल ही बना देते हैं, क्योंकि ये राम पथ के जद में आएंगे।
यही प्रक्रिया यहाँ शुरू कर दी गई है कि मदरसे हो, मस्जिद हो या फिर कोई पुराना 200 साल पुराना मंदिर ही क्यों ना हो, भव्य राम मंदिर बनेगा तो इन सब का औचित्य कम हो जाता है। इस वजह से इन सब को तोड़ के हटा दिया जाएगा। लेकिन ये तो प्रशासन कर रहा है, ऐसे गुंडागर्दी ये कौन कर रहे हैं? ये बीजेपी समर्थित गुंडे हैं क्या? ये बजरंग दल वाले हैं? ये हिंदू संगठन वाले हैं? ऐसे वीडियो जब भी सामने आते हैं मन को चोट पहुंचती है, दिल को चोट लगती है कि इस देश में जहां हमारी संस्कृति रही है कि हम सबके साथ मिलकर रहते हैं, शांति से रहते हैं, वहां उन्माद फैलाया जा रहा है। ये धार्मिक उन्माद नहीं है तो और क्या है? भारत क्या इसलिए जाना जाएगा कि यहाँ पर हिंदुओं की बहुलता के चलते मुसलमान प्रताड़ित किए जाएंगे, क्रिश्चियन प्रताड़ित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल तो पूछा ही जाता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है, क्या कदम उठाएंगे आप? तो मोदी जी अमेरिका में लोकतंत्र की परिभाषा समझा लेते हैं और कहते हैं कि इंडिया में सब ऑल इज वेल है। और ये सवाल जिसने पूछा था पत्रकार हैं वो सबरीना सिद्दीकी, और उनकी ट्रोलिंग देश भर में शुरू कर दी गई थी। यही नफरती गैंग, यही कट्टरपंथी जो हैं इस हद तक पहुंच गए थे कि इन्होंने सबरीना सिद्दीकी को मानसिक रूप से टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने फिर कड़ी फटकार लगाई थी कि हम लोग यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो अपनी ड्यूटी कर रही है अब उसकी आवाज को खामोश करने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन भारत में मीडिया गोदी मीडिया बन चुकी है। जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है और उन पत्रकारों को आवाज उठाने पर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ये लोग सोचे कि सबरीना के साथ भी यही कर लेंगे तो भाई कौन बोलेगा? लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ इस वजह से सवाल उठ जाते हैं। कई दफे कहा गया है कि अल्पसंख्यक के हितों के लिए आप कोई कदम उठाएं। इस बार भी जब मणिपुर में हिंसा इतनी बढ़ चली है तो अमेरिका ने नसीहत में यही तो कहा था कि भारत के हर नागरिक के अपने अपने धर्म पूजा स्थल की रक्षा करने के लिए आप कोई कदम उठाएं मोदी जी। यह सरकार सुनिश्चित करे कि हर कोई वहां सुरक्षित है, क्योंकि जब भी शांति की बात होगी, मानवता की बात होगी, पूरी दुनिया आपसे सवाल खड़ा करेगा। मानवाधिकार इंसान सिर्फ भारत में ही नहीं है, हर एक दुनिया के देशों में है और हर कोई पूछेगा कि ये ईसाइयों के साथ आप क्या कर रहे हैं, इनके चर्च को, गिरजाघर को क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों मुसलमानों के मस्जिद को गिराए जा रहे हैं, क्यों बार बार कोई भी बहुत ही नामी मस्जिद को आप मंदिर बताकर अदालत में पहुंच रहे हैं, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को कैसे चुनौती दे दी गई। तमाम ऐसे सवाल एक साथ खड़े होते हैं। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप कई चीजों पर आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप हर मस्जिद को तोड़ेंगे, हर चर्च को तोड़ने जाएंगे, आप नफरत की आग में इस कदर जलेंगे, हिंदू राष्ट्र की जिद बांधे इतना तमाशा कर देंगे जिसके बाद हर कोई यही सोचेगा क्या हम सुरक्षित हैं? राम राज्य में यही होगा, शांति की बात नहीं हो सकती। हालांकि खबर आई है कि जिस वीडियो की यहाँ बात हो रही है, कानपुर देहात वाले इस वीडियो में जहां पुलिस भी खड़ी है, कि तोड़फोड़ के बाद 93 लोगों पर FIR दर्ज किया गया, जिसमें से कुछ लोग अज्ञात भी थे और ये सब तोड़फोड़ करने वाले भगवाधारी ही थे। तो क्या मणिपुर में फैली हिंसा जो है अब क्या उत्तर प्रदेश में होने वाली? क्या उत्तर प्रदेश में राम राज के नाम पर लोग उत्पात मचा रहे हैं, यह सिलसिला जारी रहेगा या योगी बाबा का बुलडोजर सामने आएगा और उत्पातियों को रोक देगा, उत्पातियों के घर को गिराएगा क्या? ये तो बड़ा सवाल है कि यूपी में अगर कानून का राज है तो ऐसे संघियों की मनमानी पर भी रोक लगाने की जरूरत है, नहीं तो देश तबाह हो जाएगा। चर्च को निशाना बनाया गया है, आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाब देना होगा, क्योंकि चर्च और ईसाई मिशनरीज स्कूल जब टूटते हैं तो दुनिया भर के लोग सवाल करते हैं कि भारत में ईसाई सुरक्षित नहीं है क्या? ठीक मुसलमान की तरह उनकी भी हालत कर दी गई है। सवालों का जवाब तो चाहिए मोदी जी, योगी जी, जवाब दीजिए। राम राज्य स्थापित करना है तो सबको साथ लेकर चलना ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।